Hello बच्चों, let's read this question. The question say that most of metal undergo same kind of reaction. The ease with which they react is not the same. Some are more reactive than the other metals along with hydrogen, a non-metal, are arranged in order A. Their reactivity in a series known as reactivity series. अब बच्चों यहाँ पर reactivity series given है. Which of the following metal is considered most reactive? Option A sodium, option B potassium, option C zinc, option D magnesium. तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज. रिएक्टिविटी सीरीज. अब बेसिकली अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात करेंगे बच्चों तो क्या होगा इस केस में. तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल होते हैं वो रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं. द रिएक्टिविटी सीरीज इज ए list of metals arranged in the order of their decreasing activities. अब बेसिकली बच्चों यहाँ पर ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑलरेडी गिवन. अब इस सीरीज में बच्चों जो ऊपर के मेटल हैं, ये जो मेटल हैं ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है. मोस्ट रिएक्टिव का मतलब इनका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा. अब ये जो मेटल है ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल. अब इनमें भी सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल जो होता है बच्चों वो गोल्ड होता है. गोल्ड का रिएक्टिविटी एकदम ही कम होता है. और मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो होता है वो होता है पोटेशियम. पोटेशियम का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है क्योंकि इस सीरीज में सबसे ऊपर जो एलिमेंट है वो कौन है, पोटेशियम. और टॉप टू बॉटम जब चलते हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज करता है. तो सबसे टॉप पर कौन है बच्चों, पोटेशियम है. तो पोटेशियम मेटल जो होगा इसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा. तो इसको हम लोग कंसीडर करके चलेंगे कि ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगा. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए है बच्चों सोडियम. सोडियम पोटेशियम के बाद आता है. यहाँ पर सीरीज में सोडियम पोटेशियम के बाद आ रहा है तो सोडियम का रिएक्टिविटी ज्यादा नहीं होगा. ऑप्शन बी है पोटेशियम. तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जिंक. ऑप्शन सी में गिवन है. ऑप्शन डी में मैग्नीशियम. जिंक और मैग्नीशियम का रिएक्टिविटी पोटेशियम से कम होगा. तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो होगा बच्चों वो होगा पोटेशियम. दिस इज योर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.